जिंदगी एक पन्ने की तरह है जिसके कुछ अक्षर फूलों से लिखे गए हैं तो कुछ अंगारों से। क्योंकि जीवन में कहीं सूखी घास है तो कहीं रजनीगंधा के फूल हैं, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं सागर है, कहीं मनमोहक घाटियां हैं तो कहीं सुंदर वन है। एक जैसा जीवन किसी का नहीं है। सुख दुख के घर्षण से ही ज्योति प्रकट होती है। रगड़ के बिना ना तो रतन पर पालिश आती है और ना ही संघर्ष के बिना आत्मा में पूर्णता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। कभी महारोगों महामारी से संघर्ष, कभी विचारों का संघर्ष, कभी पारिवारिक संघर्ष, कभी आर्थिक संघर्ष के घेरे जीवन में देखने पड़ते हैं। एक नन्हा सा अंकुर एक वृक्ष बनता है, तब तक वो कितने तूफानों एवं बर्फीली हवाओं से मुकाबला कर चुका होता है, तभी वो बरगद के रूप में प्रख्यात होता है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी संघर्षों से युद्ध करके ही महान बने हैं। ऐसे ही महामानव मानवता की मूर्ति हैं उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में जन्मे राकेश कुमार अग्रवाल। पेशे से इंजीनियर हैं। अपने जीवन में न जाने कितने लोगों के घरों को, सपनों को वो साकार कर चुके हैं। भारत भूमि तो वैसे भी काव्य शिल्प संस्कृति की भूमि है। हर वर्ष दुनिया भर से लाखों सैलानी यहाँ शिल्प संस्कृति के दर्शन करने आते हैं। वो चाहे अजंता एलोरा के मंदिर हों या दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल, ये पर्यटक उसकी अनूठी कारीगरी व इंजीनियरिंग का अध्ययन करते हैं। क्योंकि एक आर्किटेक्ट इंजीनियर ही एक संतराश की तरह उसका अनूठा मुजस्समा बना सकता है। ऐसे ही एक संतराश हैं श्री R.K. अग्रवाल। तिलहर में एक जमींदार शिक्षित संपन्न परिवार में जन्मे R.K. अग्रवाल को बचपन से ही कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। वो उन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से पूरी कर ली। वैज्ञानिक आइंस्टीन से प्रभावित श्री अग्रवाल ने बीटेक के बाद ONGC में भी जॉब करी। कम उम्र में पिताजी का सर से साया उठने के बाद माता शकुंतला देवी ने माँ बाप दोनों की भूमिका निभाकर उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई। 4 बहनों के एक लौते भाई, घर जनहित की समस्याओं को सुलझाने के साथ बहनों की शादी की भी फिक्र थी। उन्होंने उस धर्म को भी बखूबी निभाकर अपने कर्म का पालन करा। पिता रमन अग्रवाल, माता शकुंतला अग्रवाल के संस्कारों में पले बढ़े श्री अग्रवाल की सोच हमेशा से ही उद्योग जगत में कुछ नया करने की रही। सर्वप्रथम उन्होंने स्टील से बनने वाले उत्पाद जैसे अलमारी, दरवाजे, विंडो के घरों में कैसे डिजाइन करा जाए उस पर भी काम किया और ख्याति प्राप्त करी। साथ ही प्रकृति की दी हुई देन को कैसे विकसित किया जाए उसमें हमेशा लीन रहे। नमस्कार, हमारे बीच मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंजीनियर श्री R.K. अग्रवाल जी। हम उनके जीवन व उनके अनुभवों के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं, जो अपने जीवन से जुड़ी हुई उपलब्धियों को हम आपसे साझा कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी शिक्षा 4th 5th तक घर पे हुई। फिर इसके स्कूल हुआ करते थे जो अपने गवर्नमेंट के, उसमें शिक्षा हुई। बड़ी ही अच्छी शिक्षा थी उस ज़माने में। टीचर भी बड़े सख्त थे पढ़ाई के मामले में। उनको एक अपने अंदर से जिम्मेवारी थी कि जो बच्चे हैं वो सीखें, पढ़ें। ऐसा नहीं था कि वो टाइम को वेस्ट करते हों, लगातार क्लास में बच्चों पे ध्यान देते थे। हाई स्कूल मैंने तिलहर से किया, RVM इंटर कॉलेज तिलहर से, इंटरमीडिएट भी वहीं से किया और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा। डिस्ट्रिक्ट टॉप किया और उसमें मुझे नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उस समय हुआ करती थी, उसका ये जो है हमको पुरस्कार और ये वजीफ़ा स्कॉलरशिप मिला। मैं इसमें आपसे एक बात जोड़ना चाहूँगा, ये स्कॉलरशिप जो है भारत का सर्वोच्च
स्कॉलरशिप है उस समय का। इसकी विशेषता मैं आपको बताऊं कि ये भारत सरकार का सर्वोच्च स्कॉलरशिप होता था और आज भी है मेरे ख्याल में वो। ये भारत सरकार का कि जो हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में फर्स्ट 50 पोजीशंस पे आते थे और मेरी पोजीशन जो है 26 पोजीशन थी और मेरा 4 विषयों में जो था वो ये था हाई रैंकिंग थी और उसके कारण मेरा 27वीं पोजीशन थी। तो जो 50 पोजीशन तक होते हैं वो उनको स्कॉलरशिप मिलता है और उस ज़माने में करीब करीब यूपी बोर्ड हाई स्कूल में 8 या 9 लाख बच्चे भाग लेते थे और पास होते थे। तो वो मुझे आज भी याद है कि हिंदुस्तान टाइम्स में वो छप के आया था और हमारे एक मामा जी हुआ करते थे अशोक अग्रवाल, वो बहुत खुश होके और सुबह ही सुबह वो अखबार लाए और उन्होंने बताया कि मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। बाद में मुझे पता लगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हूँ और मुझे ये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली है। जो लोगों ने बताया, मुझे तो उसका ज्ञान नहीं था। तत्पश्चात मैंने इंटरमीडिएट केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स से फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न में यूपी बोर्ड से पास किया और इसके पश्चात मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने गया और मैं एडमिशन लेने गया पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, जहाँ से आपको मालूम होगा कल्पना चावला जो महान वैज्ञानिक भी हुई और वो स्पेस में भी गई, लेकिन वो बहुत अतीव घोर दुख का विषय है कि वो सरवाइव नहीं कर सकीं और वो उसमें डेथ हो गई। उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एडमिशन लेने गया, लेकिन मेरी आयु कम थी। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन था कि 16 वर्ष की आयु मिनिमम न्यूनतम होनी चाहिए। मेरी आयु 15 वर्ष 8 माह थी, तो इस कारण से मेरा सिलेक्शन मेरिट पे हो गया था, लेकिन एज के आधार पर वो टेक्निकल इशू हो गया और वो उसकी वजह से मैं फिर पंत यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर में मैंने एडमिशन लिया, जो कि भारत की और विश्व की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी मानी जाती है और जो कि इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेटेड है। इसको अमेरिका ने ही अमेरिका के कोलैबोरेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच जो थी कि अब भारत में जो बड़े बड़े फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, उस फॉर्म की इनकम से ही यूनिवर्सिटी चलनी चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि करोड़ों रुपए की जो आमदनी है वो स्वयं यूनिवर्सिटी कमाती थी और यूनिवर्सिटी अपने छात्रों पे और सुविधाओं पे और बिल्डिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और यूनिवर्सिटी को भव्य बनाने पे, एजुकेशन में करती थी। और तमाम हमारे अमेरिकन प्रोफेसर्स आते जाते रहते थे, गेस्ट लेक्चर होते थे। हमारे सारे प्रोफेसर जिन्होंने हमको पढ़ाया है, डॉक्टर मेहता साहब, डॉक्टर शिवास साहब, डॉक्टर अरुण कुमार जी, मुझे नाम अभी भी अपने गुरुजनों के याद हैं। तो वो सब अमेरिका होकर के ट्रेनिंग ले करके वहाँ लेक्चर्स अटेंड करके डबल पीएचडी करके इस तरीके से आए थे। तो उनका पढ़ाने का ढंग भी अनोखा था और ऐसा ढंग था कि जिसमें बच्चों को ज्ञान अर्जन होता था और बच्चे पढ़ाई से जी नहीं चुराते थे और स्टूडेंट को लेक्चर अटेंड करना आवश्यक होता था और उनको जब तब अकेजनली इम्तहान ले लिया जाता था, जिसे क्विज़ कहते हैं, कि क्विज़ में ये देख लिया जाता था कि जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो वाकई दिमाग तक जा रहा है या कहीं पे मन और चित्त उड़ा हुआ है। तो मैं आपको इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जिज्ञासा जो है वो वाकई एजुकेशन
एजुकेशन के बाद इसका प्रादुर्भाव होना आवश्यक है। और हर एजुकेटेड पर्सन में अगर जिज्ञासा नहीं है तो वो पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं आएगा। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो कन्वोकेशन हुआ था तो उसको राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी बीबी गिरी साहब ने अटेंड किया था। वही कन्वोकेशन और दीक्षा और हम लोगों को डिग्री देने के लिए पधारे थे। पंतनगर का ये ट्रेंड था कि एक साल कोई महान वैज्ञानिक, जैसे डॉक्टर बोरलॉग साहब जो वैज्ञानिक थे महान अमेरिका के, वो आते थे। कभी कोई महान वैज्ञानिक कन्वोकेशन में आते थे, कभी प्रधानमंत्री जी आते थे या राष्ट्रपति जी आते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी वहाँ के कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह में वो मुख्य अतिथि के रूप में रहे। तो बीबी गिरी साहब की मैं बताऊं, आज भी मुझे उनके शब्द कानों में गूंजते हैं, वैसे के वैसे शब्द गूंजते हैं कि उन्होंने 1.5 घंटा लगातार बोला था और तमाम चीज़ें बताई थीं कि आगे का जीवन आपका कैसा रहना चाहिए और आप यहाँ किस उद्देश्य से आए थे और क्या आप लेके यहाँ से जा रहे हैं, तो उसका क्या इस्तेमाल आप करेंगे। और ऐसी गूंजती हुई आवाज़ और जिस तरीके की उस समय लाउड स्पीकर माइक सेट किए गए थे, मैं आज भी अचंभित हूँ कि किस तरीके से वो आवाज़ ऐसे गूंज रही थी कि जैसे पूरी बात सामने माननीय श्रद्धेय गिरी साहब बोल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि आप शिक्षा से जो ग्रहण करके जा रहे हैं वो जिज्ञासा ग्रहण करके जा रहे हैं। आपको जिज्ञासु बनना है। आप जिस रास्ते से गुजरें, जहाँ बैठें, वहाँ आपको चारों तरफ जो चीज़ें दिखाई दें। आप सड़क से गुजर रहे हैं तो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है, तो आपके अंदर जिज्ञासा आनी चाहिए कि ये ट्रेन कैसे चलती है, किसने चलाई, किस सिद्धांत पे चलती है। और किसी सड़क से आप जा रहे हैं तो ये कैसे सड़क बनी और ये सड़क कैसे निर्धारित की गई कि ये सड़क शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही है, तो इसको कैसे नक्शा बनाया गया होगा कि जिससे दिल्ली जुड़ गई होगी। तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने उस समय कहीं जो दिल को छू गई, उतर गई। उसी कारण से वो बातें आज भी याद हैं, क्योंकि वो असली ज्ञान था और असली उनकी भावना थी जो वो उड़ेल देना चाहते थे आगे छात्रों में। और यही परंपरा होती है और ये रहनी चाहिए कि इसी से पीढ़ी दर पीढ़ी और तमाम आविष्कार जो हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। जो आविष्कार जहाँ पे ख़त्म हुआ उससे आगे फिर रिसर्च शुरू हो जाती है। तो उनका कहना था कि आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा ही आविष्कार की जर्नी है। ये यहाँ पे कौतूहल का विषय है कि जब बच्चे जो हैं हाई स्कूल और इंटर में आते हैं तो ये पेरेंट्स को, गार्जियंस को, फ्रेंड्स को और जो आपके वेल विशर्स हैं उनको जिज्ञासा रहती है कि किस लाइन में जाना चाहिए। तो मैं अपने नाना जी से, लाला रघुवर दयाल जी अग्रवाल, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तिलर के और बड़े ही संभ्रांत विचारों के थे और बड़े ही ज्ञानवान और अंतर मन से बहुत सभ्य, सुंदर और सीधे व्यक्ति थे। तो उनका विचार था कि वो एक डॉक्टर हरीश अग्रवाल साहब होते थे, उनके मतलब दोस्त, उनसे बहुत प्रभावित थे कि वो तो मुझको भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो मेरा बचपन का नाम था कुमुद और मुन्ना, तो वो कुमुद नाम था, तो वो मुन्ना तो कहते थे मुन्ना डॉक्टरी में बहुत अच्छा है, डॉक्टर बनो। मेरे पास बायोलॉजी भी थी हाई स्कूल में। मैंने मेढक एक दफ़े टैंक में से निकाला और उसको लिटाया, उसमें आलपिन लगा के उसको करना था। वो मैं नहीं कर पाया, वो दूसरों से करवाया जो प्रैक्टिकल था। और मैं उसके बाद में इतनी मुझे गिलगिली लगी कि मैं मेढक नहीं छू पाया। तो मेरी अभिरुचि
इसी विज्ञान में थी, साइंस में थी, इंजीनियरिंग में थी। मैं हवाई जहाज़ उड़ते देखता था, ट्रेन जाते देखता था, तो मेरे को विचार आता था लाउड